पंडित जी, आज हम मंगल दोष की चर्चा कर रहे हैं कि मंगल अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देता है। तो मंगल यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है, जिसे चौथा घर भी कहते हैं, अगर वहां बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होता है? चतुर्थ भाव में भी अगर कुंडली के मंगल बैठेगा तो व्यक्ति मांगलिक होगा या उसकी कुंडली में मंगल दोष विद्यमान होगा। इसका जीवन पर इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, कितना फायदा कितना नुकसान होता है और लाभ क्या होते हैं। देखिए, मंगल चतुर्थ भाव में सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। हालांकि मंगल यहाँ कमजोर बहुत होता है, लेकिन इस मंगल को सबसे कम अशुभ मानते हैं, सबसे कम निगेटिव मानते हैं। ये मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ये वैवाहिक जीवन में तालमेल की दिक्कत देता है और कुछ नहीं करता, पति पत्नी के बीच में तालमेल को, अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ देता है। अगर मंगल चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं और बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी इंप्रेसिव होती है और बड़े ताकतवर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, दूसरों को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। यानी इनके अंदर प्रभाव पैदा करने की और प्रभाव जमाने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। देखिए, आप इस मंगल के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करिए। जो पॉजिटिव प्रभाव है वो तो बना रहे, लेकिन निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाए। इसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ ना भी कर सकें तो रोज सुबह एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें, या ऐसे घरों में रहें जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता हो। तो आप ऐसे घरों में रहें जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता है तो अच्छा रहेगा। पंडित जी, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जब आप कोई रेमेडी बताइए और हनुमान जी से रिलेटेड रेमेडी बताइए, तो लोगों के दिमाग में पहला सवाल ये उठता है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? तो जैसे कोई मांगलिक है, महिला है, लड़की है, तो वो उनकी कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है तो वो क्या ये रेमेडी कर सकती है? देखिए, देवी देवता का कोई लिंग या कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो ईश्वर के अलग अलग शक्तियों का प्रतीक हैं। हनुमान जी जो हैं वो मुख्यतः भक्ति का प्रतीक हैं। कोई भी महिला, कोई भी बालिका पिता के भाव से, भाई के भाव से, गुरु के भाव से हनुमान जी की पूजा कर सकती है। महिला को ऐसी कोई मनाही नहीं है। महिला के लिए सिर्फ एक ही मनाही है कि वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती। महिलाएं देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं या अपने पति को सिंदूर लगा सकती हैं, अन्यथा महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। लेकिन अगर उनकी सामान्य पूजा करना चाहें, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें, तो वो कोई भी महिला बिना किसी संकोच के कर सकती है। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आज हम मंगल दोष की चर्चा कर रहे हैं। अगर मंगल कुंडली में सप्तम स्थान में बैठा हो, सातवें घर में बैठा हो, तो उससे क्या लाभ हो सकता है या क्या परेशानियां हो सकती है? देखिए प्रवीण जी, सप्तम भाव के मंगल को काफी निगेटिव मंगल मानते हैं, लेकिन इसके भी फायदे होते हैं। अगर मंगल सप्तम भाव में है तो जीवन पे कैसा इंपैक्ट डालेगा? अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में है तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करेगा। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के एग्रेसिव हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के उपद्रव करते हैं। सप्तम भाव में मंगल हो तो पति पत्नी के बीच में झगड़े, लड़ाइयां, हिंसा, मारा पीटी, ऐसी नौबत आ जाती है। लेकिन इस मंगल के फायदे भी हैं।
ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी कार्यों में बड़ा लाभकारी होता है। ऐसा मंगल संपत्ति के मामलों और संपत्ति के कार्यों में व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। व्यक्ति बड़े पद और ढेर सारी संपत्तियों का स्वामी होता है। अगर सप्तम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, संपत्ति, धन, बड़ा पद, ये सब व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। आप इस मंगल के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार का उपवास रखिए और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को धारण करिएगा। तो ऐसा करने से ये होगा कि इस मंगल के जो शुभ परिणाम हैं वो तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जो निगेटिव परिणाम हैं, उनसे आप बच जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।